नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनकेएस कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप लोगों को यहाँ पर संस्कृत विभाग का जो पेपर आने वाला है अपना दिसंबर का, उसके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बायोलॉजी जीव विज्ञान के यहाँ पर आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 50 से ऊपर क्वेश्चन में कराऊंगा और ये क्वेश्चन है जो 2018 के पेपर में आए थे संस्कृत विभाग के। संस्कृत विभाग का पेपर थोड़ा सा बेटा मैं बता दूं कि नॉर्मल आरपीएससी से डिफिकल्ट आता है, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही पता चलेगा कि हमारे पेपर का लेवल किस तरह से रहेगा। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको कराए हैं, मैं 3 पेपर करा चुका हूँ, अपना ये चौथा पेपर चल रहा है। इसमें अप्रोक्सीमेट आसपास के क्वेश्चन उसी टॉपिक से मिल रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो आज क्या करा रहे हैं हम, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग का विज्ञान का पेपर 18/2/2019 का जो पेपर था 18 फरवरी का। देखो यहाँ पर हम जो बात करेंगे, पहला एग्जाम डेट तो 18 तारीख है, ठीक है, 2019 का संस्कृत विभाग का है, ठीक है। और हम करेंगे पेपर सेकंड। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओलिगोसेकेराइड का उदाहरण है। पहले तो बेटा ये जो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल दोनों में आता है। किस में आता है ये बायोमोलिक्यूल? आप लोगों के फिजिक्स में भी आएगा और केमिस्ट्री में भी आएगा, सॉरी बायोलॉजी में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है आप लोगों के। तो ये केमिस्ट्री में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं और बायो में भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ओलिगोसेकेराइड उदाहरण है सुक्रोज, जिसको हम डाइसेकेराइड बोलते हैं, या ओलिगोसेकेराइड। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, राइबोज आप लोगों का मोनोसेकेराइड है और सेलुलोज आप लोगों का पॉलीसेकेराइड है। तो आप लोगों का फर्स्ट आंसर मिल गया। क्या है हमारा? सुक्रोज। ओलिगोसेकेराइड को डाइसेकेराइड भी कहा जाता है और सुक्रोज 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन की हीनता से प्राणी शरीर रक्तता होती है? मतलब लोगों की प्राणी शरीर में रक्त की कमी होती है। यहाँ पर रक्त की मतलब कमी हो जाएगी। कौन से विटामिन की कमी से होता है बेटा? ये विटामिन B12 की कमी से होता है। इसका आंसर है 40 का 4। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा न्यूक्लिक अम्ल के लिए सही नहीं है? आपको बताना है कि न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन सा सही नहीं है। किसी क्षारक के शर्करा की 1 स्थिति पर जुड़ने से, क्या बात कर रहा है? किसी नाइट्रोजन क्षार के शर्करा की कहाँ पर जुड़ रहा है? ये 1 स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाइयों को न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। बेटा ये सही है। न्यूक्लियोसाइड शर्करा में 5 डेश स्थित पर फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ने पर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। बेटा ये भी सही है। न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा संयुक्त होते हैं जो पेंटोस शर्करा के 3 डैश और 5 डैश कार्बन परमाणुओं के मध्य स्थित होते हैं। ये भी इसका सही है। किसी क्षारक के शर्करा की 1 स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। बेटा ये गलत है, न्यूक्लियोटाइड नहीं, उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। इसका आंसर हमारा क्या है बेटा? फर्स्ट। 41 का क्या है बेटा? 4। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अभाव होता है केंद्र का आवरण व डीएनए का। बेटा ये तो प्रेजेंट होता है, मतलब केंद्र का आवरण उसमें नहीं होता और डीएनए होता है। केंद्रक आवरण व लवकों का, डीएनए व माइटोकॉन्ड्रिया का। डीएनए उसमें होता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं होता। कोशिका झिल्ली व केंद्रक का। बेटा लवकों की भी बात कर लेते हैं। बेटा यहाँ पर ये वाली चीज, इसके लिए आंसर 2 आएगा। केंद्रक आवरण व लवकों का। न्यूक्लियस के चारों ओर कोई आवरण नहीं होता और लवक इसमें नहीं पाए जाते, लेकिन डीएनए प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो यहाँ पर एक होता है और एक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दोनों नहीं होता। तो 100% आंसर क्या आएगा इसका? सेकंड आएगा। द्वितीय वृद्धि के समय एधा की तरंगित वलय। बेटा तरंगित वलय इस तरह से होती है, मैं बता दूं, इस तरह से, ये इस तरह से, और इस तरह की तरंगित वलय आप लोगों की जड़ों में ही मिलती है। और रूट में ओनली कहाँ होगा आप लोगों का? डाइकोट की रूट में, द्विबीजपत्री जड़ में होगी सेकेंडरी ग्रोथ। 61 का आंसर क्या है बेटा आप लोगों का? 2। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद नर व मादा जनन संरचनाओं की भिन्न भिन्न पादपों पर उपस्थिति के वर्णन के लिए प्रयुक्त नहीं होता? विषम थैली होता है अलग अलग के लिए, एक लिंगाश्री होता है एक के लिए, एक लिंगी अपने आप में एक है, लेकिन उभय लिंगाश्री किसको बुलाता है? एक ही प्लांट पर हो तो हम बोलते हैं उसको उभय लिंगाश्री। तो 100% 62 का आंसर क्या है बेटा? 3। परासरण एक निर्बल सांद्रता के विलयन का एक सशक्त सांद्रता वाले विलयन में विस्तरण होने की क्रिया है।
सही है बेटा ये कि यहाँ पर हम बात करते हैं परासरण में जो विलायक के अणु हैं, विलायक के जो मॉलिक्यूल हैं वो ही गति करते हैं अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है, सॉरी, अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। यहाँ पर ये बता रहा है कहाँ जा रहे हैं वो, निर्बल सांद्रता के विलयन से सशक्त सांद्रता की ओर, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सांद्रता वर्ड यूज किया जाता है वो विलय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? विलय के लिए। तो आप यहाँ पर याद रखें कि विलायक अपने कहाँ पर, विलायक अपने अधिक मात्रा से ज़्यादा मात्रा जहाँ पर होगी वहाँ पर ये मूवमेंट करेगा। किसके थ्रू करेगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू विलायक के अणु मूवमेंट करते हैं। लेकिन किसके आधार पर? विलय की मात्रा के आधार पर, ठीक है, विलय की मात्रा के आधार पर। जबकि दोनों विलयन एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग किए गए हों। उपरोक्त कथन में क्या त्रुटि है? बेटा देखो आपको मैं बता दूं, इस तरह से यहाँ पर ये होता है परासरण, ये होती है SPM। अब मैं बात करूं कि यहाँ पर इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें मैंने इधर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 बेटा इधर तो 3 विलय हैं और इधर आप लोगों के 3 + 3 बराबर कितने बेटा? 6 विलय हैं। और इधर आप लोगों का जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा? जल। जल कहाँ पर है? यहाँ पे, ये जल। तो अब ये विलायक हो गया अपना, ये क्या है? विलायक, ये विलायक है। तो विलायक या जल का अमाउंट विलय की मात्रा के आधार पर कहाँ पर कम है? तो यहाँ पर विलय क्या है? कम, और यहाँ विलय क्या है? ज़्यादा। तो विलायक किसको ज़्यादा चाहिए? इधर वाले को। तो यहाँ पर विलायक की सांद्रता क्या है भाई? ज़्यादा। और यहाँ पर विलायक की सांद्रता क्या है? कम, विलय के अनुसार। तो जल कहाँ जाएगा? अपनी कम सांद्रता से, सॉरी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। यहाँ पर सांद्रता क्या है? जल की बोला जाए तो ज़्यादा है विलायक की तुलना में, तो ये जल उधर जाएगा। आगे बात समझ में? तो एक लिखा हुआ है निर्बल सांद्रता से सशक्त सांद्रता की ओर, तो मतलब यहाँ निर्बल सांद्रता है किसके आधार पर? विलय के आधार पर। और यहाँ पर क्या है? सशक्त सांद्रता है किसके आधार पर? विलय के आधार पर। विलायक की गति निर्दिष्ट नहीं है, DPD का उल्लेख नहीं है, अर्धपारगम्य झिल्ली का व्यवहार निर्दिष्ट नहीं है, सटीक सांद्रता इंगित नहीं है। उपरोक्त कथन में क्या त्रुटि है? तो बेटा यहाँ पर आप लोगों की बात करें 63 में यहाँ पर हमें बताना जो चाहिए था इनको, इन्होंने क्या नहीं बताया? आप मुझे सोच के बताओ इन्होंने क्या नहीं बताया। 63 का आंसर आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, देखो इधर इन्होंने 1 विलायक की गति निर्दिष्ट नहीं है, मतलब इन्होंने ये नहीं बोला था कि विलायक जा रहा है, क्या जा रहा है? यहाँ पर विलयन की बात करिए। तो इसका आंसर है आप लोगों का फर्स्ट, 63 का आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पढ़ो आप लोग और मुझे आंसर दो। जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीव अपने में उपलब्ध तरीकों की तुलना में बहुत अधिक संसूचना का कोडोन करते हैं। यह इंगित करता है कि आनुवांशिक कोड अतिव्यापी हैं, जीन अनअतिव्यापी हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल को एक क्षार युग्म कोडित करता है। आनुवांशिक कोड अनअतिव्यापित किंतु जीन अतिव्यापित है। तो बेटा यहाँ पर 64 की बात कर रहे हैं, 64 में जीवाणु के लिए बोल रहा है। तो जीवाणु में आप लोगों के यहाँ पर हम बात कर देंगे कि आनुवांशिक कोड तो अनअतिव्यापित होते हैं, नॉन ओवरलैप्ड होते हैं आप लोगों के जेनेटिक कोड, लेकिन जीन क्या होते हैं? अतिव्यापित होती हैं। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या है बेटा? थर्ड। इसका आंसर है थर्ड, सॉरी फोर्थ आप लोगों का इसका आंसर है क्वेश्चन का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रसोपरासरणी मतलब कीमोस्मोटिक थ्योरी आप लोगों के फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आता है। सिद्धांत के अनुसार एक आयन का स्वयं की विद्युत रासायनिक प्रवणता के निम्नगामी प्रवाह द्वारा एटीपी संश्लेषण संचालित होता है। यह संबंधित है 100% बेटा प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुजीवी प्रक्रिया है? लैक्टिक अम्ल किण्वन, ग्लाइकोलाइसिस, अल्कोहल किण्वन और एसिटिक अम्ल किण्वन। तो बेटा यहाँ पर आप लोगों का ये जो एसिटिक अम्ल किण्वन है ये एक वायुजनिक है। कैसे? यहाँ पर ग्लूकोज से आपका अल्कोहल बनता है, फिर अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनता है। तो ग्लूकोज से एक आप लोगों का जो हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर एसिड बनता है वो
प्रोसेस कौन सा है आप लोगों का? वायु वाला, जिसमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, एसिडिक अम्ल भी आप लोगों का क्या बोल देंगे हम? एक वायुजनिक प्रक्रिया है। अल्प प्रदीप्त काली पौधों में पुष्पीकरण पर क्रांतिक अदीप्त काल के दौरान लाल प्रकाश के निरोधी प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। नीले प्रकाश के द्वारा, सुदूर लाल प्रकाश के द्वारा, पराबैंगनी किरणों के द्वारा या हरे प्रकाश के द्वारा। तो इसका आंसर याद रखो बेटा, सुदूर लाल प्रकाश के द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड डायमंड ने हानिकारक चतुष्क का निर्माण जैव विविधता को नुकसान करने वाले 4 प्रमुख कारणों के रूप में किया। साइंटिस्ट है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चतुष्क में सम्मिलित नहीं है? तो बेटा उन्होंने प्रदूषण की बात करी थी, प्रदूषण उसमें सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व जल के प्रकाश संश्लेषणीय ऑक्सीकरण के लिए अभिष्ट होता है? मतलब जल के प्रकाश ऑक्सीकरण यहाँ पर बात कर रहा है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है आप लोगों का किसके प्रेजेंस में होता है? मैग्नीज के प्रेजेंस में, मतलब Mn। निम्नलिखित में से कौन से तंत्र से चिकनी हृदयी पेशी अंगों और ग्रंथियों के प्रकार्य नियमित होते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों की स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये कार्य क्या होते हैं? नियमित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क का एक अवयव नहीं है? बेटा वृक्क का अवयव आप लोगों का कौन सा नहीं होता? मेलपिगी नलिका। मेलपिगी काय वहां पर होता है, मेलपिगी नलिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच के अग्रांत एवं पश्चांत्र की गुहिका आश्रित होती है। कॉकरोच की बात कर रहा है तो किससे आश्रित होती है बेटा? ये क्यूटिकल से। इस पर क्या होता है? क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना का श्रेय चार्ल्स डार्विन को जाता है? अंगों का प्रयोग व अप्रयोग क्रमिक विकास में बहुत महत्व रखता है। प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है। अस्तित्व के लिए संघर्ष सबसे योग्यतम ही बचेगा। तो सबसे बेस्ट बात 73 का आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? 3। किसकी बात कर रहा है? चार्ल्स डार्विन की। अस्तित्व के लिए संघर्ष और सबसे योग्यतम ही रहेगा। यहां पर दिया हुआ है कॉलम 1 में दिए गए संरचनाओं को कॉलम 2 में दिए गए उत्तक जिनमें वे उपस्थित होते हैं से सुमिलित कीजिए और कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। या उपस्थाणु दिया हुआ है, वसा कोशिका दिया हुआ है, मायोफाइब्रिल दिया हुआ है, तंत्रिकाक्ष दिया हुआ है और परिअस्थिका दिया हुआ है। अब आप लोगों को यहाँ तो दिया हुआ है क्या है? संरचना, और इधर क्या दिया हुआ है? उत्तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों का तंत्रिकाक्ष किस में जाएगा बेटा? नॉर्मली डी का 1 जाना चाहिए। 74 का आंसर आप लोगों का जाएगा जहाँ तक डी का 1। तो 100% हमारे डी का 1 तो हम बात करें तो 1 में ही है। इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर उपास्थाणु जो ए का है उसका थर्ड जाना चाहिए, मतलब उपास्थि। ये भी क्या है अपना? ये रहा ए का थर्ड। वसा कोशिकाएं, वसा ऊतक। बेटा ये आंसर आपका थर्ड ही आएगा। 3, 5, 2, 1, 4। बहुत इजी प्रश्न था ये तो। प्रोबायोटिक होते हैं। प्रोबायोटिक क्या होते हैं आप लोगों के? देखो इधर, कैंसर प्रेरित करने वाले सूक्ष्मजीव नहीं होते भाई, सुरक्षित प्रतिजैवक नहीं होते, एक प्रकार का खाद्य प्रत्योजक नहीं होता, जीवित सूक्ष्मजीव खाद्य अनुपूरक। ये सूक्ष्मजीवीय खाद्य अनुपूरक होते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त टीआई प्लाज्मिड को प्राप्त करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन 76 का बेटा थर्ड आएगा आंसर। ये आपको याद रहेगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्तविक प्रगुहा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से किस संघ का चारित्रिक लक्षण नहीं है? आप लोग बताओ मुझे, ये किसका नहीं है? वास्तविक प्रगुहा की अनुपस्थिति इकानडर्मेटा, एनेलिडा, मोलस्का में होता है, निमेटोड में ये नहीं है। नीचे दिए गए गलत कथन का चयन कीजिए। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति रहित जीवाणु होता है, ये तो सही है 78 का 100%। जीवाणु छोटे संक्रामक कारक होते हैं जो सिर्फ पोषित को ही जीवित कोशिका के अंदर ही प्रतिकृत करते हैं। नहीं बेटा, बाहर भी बैक्टीरिया तो कर सकता है, वायरस नहीं कर सकता। तो गलत कथन कौन सा हो गया? सेकंड। मानव का तंत्रिका तंत्र प्रवर्धित होता है, भ्रूणीय, मतलब आप लोगों का नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? बाह्य त्वचा से, अंतःत्वचा से, मध्य जनन से, या दोनों, अंतःत्वचा व मध्य जनन। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की बात कराइए तो यहाँ बाह्य त्वचा मतलब कौन सा वाला? एक्टोडर्म। जीन विनिमय होता है,
एक गुणसूत्र के दो अर्धसूत्री के मध्य, समजात गुणसूत्रों के सह अर्ध गुणसूत्रों के मध्य, समजात गुणसूत्रों के अर्ध सूत्रों के मध्य, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य। तो 80 का आंसर क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। होमोलोगस के भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। कोशिकाओं में निर्दिष्ट संख्या के निश्चित व्यवस्थापन युक्त शिवालीय कॉलोनी को कहा जाता है बेटा? वॉल्वॉक्स कहा जाता है। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी क्या होती है? फिक्स होती है, जहां पर हम बात करेंगे 81 का। नेक्स्ट, पशु विष्ठ पर पनपने वाली कवक के लिए प्रयुक्त तकनीक शब्द क्रोप्रोफिलिस बोलते हैं बेटा। क्रोप्रोफिलिस बोला जाता है। 81 का 3, देन 82 का क्या है आप लोगों का 2। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। 83, ब्रायोफाइटा के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर है, सही है। ब्रायोफाइटा एक स्वतंत्र पादप शरीर बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है। यह असंवहनीय पादप होते हैं। 83 का बेटा यहाँ पर बात करते हैं, ये 2 गलत है। इसमें जो बीजाणुद्भिद है वो स्वतंत्र नहीं होता, ये निर्भर करता है गेमेटोफाइट पर। ऊपर आता है स्पोरोफाइट, नीचे आता है गेमेटोफाइट, तो गेमेटोफाइट पर डिपेंड करता है ये इसका गलत है। डीएनए प्रतिकृति के लिए समय लैगिंग स्ट्रैंड पर निक ट्रांसलेशन के लिए जिम्मेदार एंजाइम होता है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? लैगिंग स्ट्रैंड पर। लैगिंग स्ट्रैंड पर भी कौन सा? निक ट्रांसलेशन के लिए कौन सा एंजाइम आप लोग का रेस्पॉन्सिबल होता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज अ रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट, कॉलम फर्स्ट में दिए गए जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं को कॉलम 2 से उनके कार्य के साथ सम्मिलित कीजिए। कॉलम इधर इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मास्ट कोशिकाएं, साइटोकाइनिन एंड प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। और यहाँ पर उनके दिए हुए हैं, उनके क्या दिए हुए यहाँ पर? कोशिकाओं के कार्य। तो 85 का आपका देखो यहाँ पर बात कर रहा है। पहला इओसिनोफिल, इओसिनोफिल क्या करती है बेटा? परजीवियों को नष्ट करने का कार्य करती है, सही है। फर्स्ट का 4 कहाँ मिलेगा आप लोगों को? सॉरी 85 का, हाँ फर्स्ट का 4 बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट का 4 यहाँ मिलेगा 4th में, ये रहा। न्यूट्रोफिल्स आप लोगों को सबको पता है क्या करती है? भक्षाणु प्रक्रिया और जीवाणु नाशी होती हैं। सेकंड का फर्स्ट। सी का मास्ट कोशिकाएं क्या करती हैं? हिस्टामीन, ये मास्ट कोशिकाएं करती हैं। साइटोकाइनिन क्या करती है बेटा आप लोगों का? ये रहा साइटोकाइनिन, ये रहा। प्रतिरक्षा प्रणाली में संदेशवाहक का कार्य करती हैं। और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं क्या करती हैं? संक्रमित कोशिकाओं का लयन करती हैं। ई का 3rd किसमें है? 4th, 1st, 2nd, 5th एंड 3rd। तो ये आप लोगों का 4th इसका आंसर है। नेक्स्ट, कथन व कारण का अवलोकन करें, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86। पाइनस की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोगी इमारती लकड़ी उपलब्ध कराती है। पाइनस मतलब चीड़। पाइनस की लकड़ी विरल दारुक होती है। अब यहाँ से इसकी सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। पाइनस की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोगी इमारती लकड़ी उपलब्ध कराती है, ये तो सही है, लेकिन इसका कारण सही नहीं दिया हुआ है। तो क्या है? ए सत्य है, किंतु रीजन उसका क्या है? गलत है। 86 का आंसर है आप लोगों का 3rd। नेक्स्ट 87, निषेचन प्रक्रिया बेटा सब जानते हैं क्या होता है निषेचन। परागण के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, एक नर युग्मक के अंड कोशिका से संलयन। तो 100% 87 का क्या आएगा बेटा? 2। ड्रोसिना के तने में बनने वाली द्वितीयक संवहन फूल होते हैं। तो ये कैसे होते हैं आप लोगों के? ये होते हैं बेटा दारू केंद्री, मतलब जाइलम इसमें केंद्र में होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल के प्रवाह को निर्धारित करने वाला परासरणीय मापदंड कहलाता है। क्या जाएगा भाई? परासरण दाब, विसरण दाब, न्यूनता, स्फीति दाब या द्रव स्थितिक दाब। 89 का आंसर है आप लोगों का यहाँ विसरण दाब न्यूनता, मतलब जल की मांग के कारण। जिम्नोस्पर्म को द्विबीजपत्रियों व एक बीजपत्रियों के मध्य नियोजित करना एक दोष है। क्यों? क्योंकि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तो आप लोगों के एंजियोस्पर्म में आते हैं। ये किसने किया था? बेंथम व ओकर के वर्गीकरण पद्धति का। 90 का क्या है बेटा आप लोगों का? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीश्वसन के दौरान सभी एटीपी संश्लेषित होते हैं। ऑक्सीकरणी फॉस्फोराइलेशन के फलस्वरूप, ऑक्सीकरणी व क्रियाधार स्तर पर फॉस्फोराइलेशन के फलस्वरूप, क्रियाधार स्तर फॉस्फोराइलेशन के फलस्वरूप। देखो सारे वहां पर एटीपी की बात कर रहा है ना ऑक्सीश्वसन में।
एटीपी तो नॉर्मली आप लोगों के कहाँ होते हैं, क्रियाधार लेवल पे होते हैं। नॉर्मली हम बात करते हैं क्रियाधार लेवल पर होते हैं, पर यहाँ पर ऑक्सीकारी क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण के फलस्वरूप होते हैं। 91 का क्या जाएगा आप लोगों का 2, क्योंकि सारे के सारे वही नहीं होते हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर जाते हैं तो वहां पर भी होते हैं, और सबस्ट्रेट लेवल पर डायरेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च बना होता है अशाखित अमाइलेज व शाखित अमाइलोपैक्टिन का। 92 का 100% क्या है बेटा आप लोगों का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉलम 1 दिए गए हार्मोन को कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पादप हार्मोन है, उनके कार्य दिए हुए हैं। 93 का आप लोगों का जहाँ तक मुझे पता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बॉल्टिंग को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। ऑक्सिन किसके कार्य करता है बेटा, शीर्ष प्रभाविता सब जानते हैं। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन, ये रहा। एब्सिसिक एसिड क्या करता है बेटा, ये आप लोगों के लिए डी का बात कर रहे हैं तो आप लोगों का क्या है, ये फर्स्ट नहीं हाँ, बी का 4, सी का 5, और जिब्रेलिन किसके लिए था आप लोगों का, बॉल्टिंग के लिए बोला था हमने, ठीक है। बॉल्टिंग ये रहा, ए का फर्स्ट हो गया। तो अब क्या है यहाँ पर, एब्सिसिक एसिड व इथाइलिन। इथाइलिन क्या है आप लोगों के चरम श्वसन के लिए जिम्मेदार और पादप वृद्धि निरोधक। इथाइलिन आप लोगों का थर्ड जाएगा। तो देखो ई का थर्ड कहाँ आ रहा है आप लोगों का, ई का थर्ड तो कहीं नहीं आ रहा बेटा, तो ये नहीं आएगा इसमें, तो मतलब कहाँ जाएगा, ये सेकंड में जाएगा। ई सेकंड ही मिल रहा है आप लोगों का, देखो हर जगह। तो डी आप लोगों का एब्सिसिक एसिड किसके लिए आ जाएगा, पादप वृद्धि निरोधक भी बोला जाता है इसको। दो आते हैं वैसे तो, लेकिन एब्सिसिक एसिड यहाँ भी कर सकते हैं। तो डी का थर्ड, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का 5, डी का थर्ड और ई का सेकंड। 93 का आंसर आप लोगों का क्या है, फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अवलोकन कीजिए। जल का प्रकाशिक अपघटन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का अपक्षयन, NADPH2 का बनना। निम्न में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया के दौरान होते हैं। पहले तो बात करते हैं ये नहीं होता। प्रकाशीय अभिक्रिया हो जाता है। प्रकाशीय अभिक्रिया में हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर होता है, जेड उसमें होता है, क्या बोलते हैं आप लोगों के, नॉन साइक्लिक में। तो यहाँ पर से हमसे कौन सा बोल रहा है ऑलरेडी, प्रकाशीय प्रक्रिया के दौरान। तो ये होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर ATP बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ये नहीं होता, और NADPH2 का बनना। बेटा यहाँ पर होगा A, B एंड D। 94 का आंसर आप लोगों का देखो, मुझे बताओ क्या दिया हुआ है, थर्ड, A, B व D। C नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, मानव में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या सबको पता है बेटा, 12 आएगा। 12 युग्म होता है, 12 पेयर होते हैं। 95 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। प्लाज्मोडियम का लैंगिक चक्र संपन्न होता है, कहाँ पर होता है, लैंगिक चक्र अपनी बॉडी में तो नहीं होता, तो कहाँ होता है बेटा, मच्छर की आंत में। 96 का आंसर है 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से युग्म में सम्मिलित नहीं है। बेटा यहाँ पर दिया हुआ था ये आर्तक परिवर्तन, निरर्थक परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड मुक परिवर्तन। इसको मैंने इंग्लिश में भी कर दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। 97 का मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और साइलेंट म्यूटेशन। ये आप लोग जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में वहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो वहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल करता है आप लोगों का। अब मिस सेंस म्यूटेशन की बात कर रहा है, 97 में किसकी बात कर रहा है बेटा, मिस सेंस म्यूटेशन की। तो मिस सेंस का यहाँ पर दिया हुआ है एक एमिनो अम्ल का दूसरे एमिनो अम्ल से प्रतिस्थापन, एमिनो एसिड ही चल जाए। दूसरा नॉन सेंस परिवर्तन डीएनए के अनुक्रम विरोधी कोडोन में होता है, मतलब अल्टरनेट डीएनए सीक्वेंस इज ए स्टॉप कोडोन। उसकी जो स्टॉप कोडोन है ना, उसकी अल्टरनेट दूसरा कोई और आ जाए, उसे बोलते हैं निरर्थक। कोई मतलब ही ना, स्टॉप तो हुआ ही होगा, सही है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दिया हुआ है, अनुवर्ती एमिनो अम्ल परिवर्तित हो जाते हैं, द सबसिक्वेंट एमिनो एसिड आर अल्टर्ड। 97 का आप लोगों का आंसर दिया हुआ है बेटा, A, B, C सही है। डी क्या दिया हुआ है, साइलेंट म्यूटेशन, देयर इज ए नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता।
तो बेटा इसमें चेंजेस तो होते हैं, आंसर ऑफ का ए बी सी सही है। साइलेंट म्यूटेशन कुछ तो हुआ है चेंज, और यहाँ क्या बोल रहा है, देयर इज नो चेंज इन द सीक्वेंस। नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हार्डी विनबर्ग साम्य में अंतर्निहित धारणाएं थी, कौन सी थी? जीवधारी द्विगुणित होते हैं, मतलब डिप्लॉइड के लिए ये बात इन्होंने बोली है। नेक्स्ट सही है। समष्टि का आकार बहुत बड़ा, ये भी सही है। समागम क्रम रहित होता है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों बातें आपकी सही हैं, ए बी सी। 98 का आप लोगों का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्णी शब्द लघु शब्द IUCN का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। यहाँ पर क्या है, नेचुरल रिसोर्स, जहाँ पर NRI है ना वहाँ पर बात कर लेंगे। इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन ये नहीं है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आर तो है ही नहीं बेटा, ये नहीं होगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स 100% 99 का आप लोगों का यहाँ जो दिया हुआ है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। IUCN का पूर्ण रूप ये है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। 100 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित मापदंडों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही मापदंडों का चयन कीजिए। तो बेटा यहाँ कोशिका का प्रकार भी था, संगठन का स्तर भी था, जनन की विधि भी थी और पोषण की विधि भी थी। ज़्यादातर तो हम जिसको नहीं इंक्लूड करते ना, कई बार ये होती है, कौन सी वाली? जनन की विधि। कोशिका का प्रकार आएगा, संगठन का स्तर आएगा, ABD। 100 का आंसर आप लोगों का दिया हुआ है इन्होंने, केवल ACD। संगठन का स्तर भी इसमें लिया जाता है, बट आप लोगों की जो आंसर की उन्होंने दी थी ABCD, तो इसमें कहीं दी। अच्छा, ये रहा आप लोगों का थर्ड आंसर। 100 का आंसर हम बात करते हैं यदि थर्ड, लेकिन जो हमारी बात करते हैं कि उन्होंने जो आंसर की दी थी उसमें क्या दिया था, केवल ACD, उन्होंने B को नहीं माना था। क्लियर? परजननी शिशु से तात्पर्य निषेचन व परिवर्धन के दौरान, निषेचन व परिवर्धन दोनों गर्भाशय में होता है। नहीं बेटा, निषेचन तो बाहर होता है। पात्र निषेचन व उसके पश्चात गर्भाशय में आरोपण, ये सही है। पात्र भ्रूण परिवर्धन नहीं। जीव निषेचन व परिवर्धन से पूर्व शुक्राणु एवं अंडाणु का पात्र परिवर्धन 100% एक का यहाँ पर होना चाहिए आप लोगों का 2, पात्र निषेचन और एक उसके पश्चात गर्भाशय में आरोपण 100%। 102 का उत्तक संवर्धन तकनीक के उपयोग से पूजनीय अगुणित के उत्पादों की सर्वप्रथम रिपोर्ट है। किसमें हुआ था ये, कौन से प्लांट में हुआ था बेटा? आप लोगों का सोलिनम। सोलिनम आप लोगों के जो ट्यूबरोसम सोलिनेसी फैमिली के हैं। नीचे दिए गए क्लोनीय वाहक को उनकी बढ़ती हुई क्लोनिंग क्षमता के अनुरूप व्यवस्थित कीजिए। आप लोगों का यहाँ पर सबसे अच्छी बात करें तो कौन सा है, क्लोनिंग क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? प्लाज्मिड में। देन उसके बाद में होती है जीवाणु भोजी में, फिर उसके बाद में होती है आप लोगों की कॉस्मिड में, फिर होती है बैक्टीरिया, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम सबसे लास्ट में आएगा। तो DBEAC 100% इसका आंसर क्या है? थर्ड। तो यहाँ तक आप लोगों का नेक्स्ट देख देते हैं। यहाँ तक आप लोगों का ये संस्कृत विभाग का 18 फरवरी 2019 का पेपर था, उसके बायो के क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए हैं। किसके अकॉर्डिंग है ये आंसर? आप लोगों की जो RPSC ने फाइनल आंसर की दी थी उनके अकॉर्डिंग है। आपको जो भी डाउट है आप एक बार कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।